81 साल पहले यानी 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी 18 साल के थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की पढ़ाई के साथ वो आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे। उनके जीवन में इस वक्त एक साथ दो चीज़ें हुईं। पहली, आंदोलन के वक्त अटल पर क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने के आरोप लगे। दूसरी, उनका दिल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली राजकुमारी कॉल पर आ गया। आज की हमारी ये कहानी उसी लव स्टोरी के बारे में है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का ख़ास कार्यक्रम ब्लैक एंड वाइट राजनीति। ब्लैक एंड वाइट राजनीति में हम आपको ब्लैक एंड वाइट ज़माने की राजनीति के किस्से बताते हैं, जिसे सुनकर आप पुराने भारत को समझ सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की उस राजनीतिक ज़मीं की मिट्टी की सोंधी सी खुशबू आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अटल और राजकुमारी की इस कहानी को। एक मशहूर पत्रकार और लेखक हैं किंगसुक नाग। उन्होंने अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स के कुछ पन्ने अटल की प्रेम कहानी पर खर्च किए हैं। किंगसुक ने लिखा है, अटल और राजकुमारी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अटल को राजकुमारी अच्छी लगने लगी, वो भी उन्हें पसंद करती थी। ये ऐसा दौर था जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को स्वीकार नहीं किया जाता था, इसलिए दोनों भी अपने प्यार का खुलकर इजहार करने से डरते थे। जैसे जैसे दिन बीते, दोनों में इशारों में बातचीत होने लगी, लेकिन प्रेम का इजहार अब तक किसी ने नहीं किया था। कलम के सिपाही रहे अटल ने एक दिन हिम्मत जुटाई और पन्ने पर अपने दिल का हाल लिख डाला। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर राजकुमारी के लिए वो लव लेटर उन्होंने रख दिया। राजकुमारी ने वो लेटर पढ़ा, लेकिन अटल को उसका कोई जवाब नहीं मिल सका। अटल बहुत निराश हुए। पत्रकार और लेखिका सागरिका घोष ने अटल की जीवनी लिखी है। वो उसमें बताती हैं कि राजकुमारी ने अटल से शादी करने की बात अपने परिवार से की थी, लेकिन उनके परिवार ने शिंदे की छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में रोज जाने वाले अटल को अपनी बेटी की लायक नहीं समझा था। राजकुमारी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकी। परिवार ने दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रज नारायण कौल से उनकी शादी कर दी। राजकुमारी ने तो शादी करके अपना घर बसा लिया था, लेकिन अटल ने कभी शादी नहीं की। राजकुमारी ने अपना परिवार चुना तो अटल ने देश के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित करने का फैसला किया। अटल बिहारी के दोस्त गोरेलाल त्रिपाठी के बेटे विजय प्रकाश उनकी शादी से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब अटल के परिवार वाले उनकी शादी की बात कर रहे थे तो वो दोस्त के घर जाकर छिप गए थे। वो कहते हैं कि अटल ने 3 दिन तक दोस्त के घर में खुद को एक कमरे में बंद कर रखा था। वो बताते हैं कि अटल को लगता था कि उनकी शादी से देश की सेवा करने में रुकावट आ सकती है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे। वक्त बीता, अटल और राजकुमारी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनकी ये लव स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 15 साल बाद असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। राजकुमारी शादी के बाद अपने पति ब्रज नारायण कौल के साथ दिल्ली चली आई। साल 1957 में लोकसभा चुनाव हुए। अटल जनसंघ पार्टी के टिकट पर पहली बार संसद पहुँचे। जिस रामचस कॉलेज में ब्रज नारायण पढ़ाते थे, वहां अटल को भाषण देने के लिए अनुरोध किया गया। अटल का भाषण सुनने राजकुमारी भी कॉलेज आई थी। यहीं अटल की 15 साल बाद उनसे दोबारा मुलाकात हुई। अब अटल और राजकुमारी की मुलाकातों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। कुछ वक्त बीता तो अटल को पता चला कि उनके खत का जवाब राजकुमारी ने तभी दे दिया था। वो भी उन्हें पसंद करती थी। उन्होंने अटल के लिए अपनी दिल की बात लिखकर खत उसी किताब में रख दिया था, लेकिन वो खत अटल तक नहीं पहुंच सका। अटल अक्सर राजकुमारी से मिलने उनके घर जाया करते थे। बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्हें दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला,
तो राजकुमारी, उनके पति और 2 बेटियां अटल के घर में शिफ्ट हो गए। घर में सबके सोने के लिए अपना अपना कमरा हुआ करता था। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख्सियत रह रही हो जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह नहीं दी गई हो, लेकिन उनकी उपस्थिति सबको मंजूर हो। अटल और राजकुमारी का रिश्ता इतना पवित्र था कि किसी भी विपक्षी पार्टी ने इस पर कभी सवाल नहीं उठाया। सांगरिका घोष लिखती हैं, अटल के दोस्त बलबीर पुंज ने उन्हें बताया कि जब वो पहली बार वाजपेयी के घर गए तो उन्हें राजकुमारी और उनके पति को वहाँ देखकर बहुत अजीब लगा था, लेकिन उन्होंने देखा कि उन तीनों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात थी। इसके बाद उन्होंने भी इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अटल के घर में तीनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत से रहते थे। जब दोस्त अप्पा घटाटे अटल को खाने पर बुलाते थे तो राजकुमारी और उनके पति ब्रिज भी साथ चले जाते। बलबीर बताते हैं, अटल और ब्रिज एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। ब्रिज ने ना सिर्फ अटल के साथ राजकुमारी की दोस्ती स्वीकार कर ली थी, बल्कि वो उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। वो अक्सर अटल का हाल चाल लेते थे, उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे, उनके भाषण के बारे में पूछते थे। 1980 में एक पत्रिका सेवी ने राजकुमारी का इंटरव्यू लिया। उसके मुताबिक राजकुमारी ने स्वीकार किया था कि उनके और अटल के बीच जो परिपक्व संबंध थे उसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। राजकुमारी ने अपने पति के बारे में भी कहा, अटल और मुझे अपने पति को इस रिश्ते के बारे में कभी सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और मेरा अटल के साथ रिश्ता बहुत मजबूत है। पत्रकार और लेखक करण थापर ने अपनी आत्मकथा डेविल्स एडवोकेट में अटल का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि एक बार वो अटल का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। उन्होंने थक हार कर अटल के घर का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन पर राजकुमारी से बात हुई। थापर ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। जवाब मिला, आप कल घर आ जाइए, इंटरव्यू हो जाना चाहिए। अगले दिन जब थापर अटल के घर पहुंचे तो वो पहले से इंटरव्यू के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने लिखा है कि अटल ने उनसे मिलते ही बोला, आपने तो हाई कमान से बात कर ली, अब मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। साल 2014 में अटल और राजकुमारी की ये प्रेम कहानी खत्म हो गई। राजकुमारी अब इस दुनिया में नहीं थी। पत्रकार कुलदीप नैयर ने द टेलीग्राफ में लिखा, राजकुमारी कोल बेहद संकोची महिला थी। वो अटल की सब कुछ थी। जिस तरह उन्होंने उनकी सेवा की वो शायद ही कोई कर पाए। वो हमेशा उनके साथ रहीं तब तक उनका हार्ट अटैक से निधन नहीं हो गया। 16 अगस्त 2018 अटल जी नहीं रहे। उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन राजकुमारी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनी रही। एक कार्यक्रम में अटल ने स्वीकार किया था, मैं कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं। अटल और राजकुमारी तो चले गए, लेकिन ये लम्हे उनकी ज़िंदगी की खूबसूरत प्रेम कहानी बन गए। पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं, ये देश के राजनीतिक हलके में घटी सबसे महान प्रेम कहानी थी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही ब्लैक एंड वाइट ज़माने की राजनीति को जानने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानी पहुंचाने का। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। जय हिंद।